सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का सोच रखने वाली अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण यहाँ आमंत्रित हैं। मैं आप सबकी गरिमापूर्ण उपस्थिति को नमन करता हूँ। यहाँ पर अनेक साधिकाएं बहनें उपस्थित हैं। मैं आपकी तपश्चर्या को, आपके धैर्य को, आपके साहस को और आपकी अनुशासनशीलता को हृदय से नमन करता हूँ। मैं आयोजन में पहली बार पधार रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ ऐसा नहीं। मुझे याद है मैं लगभग 10-20 आयोजनों में पहुँच चुका हूँ और इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो मुझसे दूर नहीं है। हमारा एक सिद्धांत है, भारतवर्ष में हमारा सबका जन्म हुआ है। ये भारतवर्ष की धरती पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। मैं जब भारतवर्ष कहता हूँ तो प्राचीन काल के आर्यावर्त की परिकल्पना करता हूँ, उस बृहत्तर भारत की कल्पना करता हूँ जिसके बहुत सारे हिस्से आज भारत के मैप पर दिखाई नहीं पड़ते, वो हमसे कहीं दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। लेकिन हमारी अवधारणाएं आर्यावर्त को लेकर और हमारे ऋषियों का जो पारंपरिक उद्घोष था, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ऋषियों का प्रथम उद्घोष था कृणवंतो विश्वमार्यम। हम सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हैं और उन्होंने अपने हाथ में सिंधु नद का जल अपने हाथ में रखकर प्रतिज्ञा किया था। और आज भी उन ऋषियों की परंपरा भारतवर्ष में अनवरत चल रही है। मुझे विश्व के कई देशों में जाने का अवसर मिला है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मैं पहली यात्रा जब मेरी विदेश की थी, मुझे निमंत्रण मिला पाकिस्तान से। कुछ अटपटा सा लगा मुझे कि मैं वहाँ जाकर सनातन की कंसेप्ट पर कैसे बोल पाऊँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उस देश की जो ख्याति है वो एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में है और मैं अपनी सनातन की अवधारणा लेकर, हिंदू जीवन शैली को लेकर और अपने ऋषियों का स्मरण करते हुए कि हम सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे, आर्य माने श्रेष्ठ बनाएंगे। ऐसे देश में जो भारत के विभाजन के बाद अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपना स्वभाव पूरी दुनिया में अलग प्रकार से रखता है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, परंतु मन में एक बड़ा उत्साह था। जिन शिव बाबा की हम उपासना करते हैं, जिनको अपनी संस्था का हम संस्थापक मानते हैं, उनकी अवधारणा और उन्होंने नारी शक्ति को जागृत करने का जो संकल्प लिया था, मैं उसका स्मरण करते हुए पाकिस्तान की सिंध प्रांत की धरती में लाहौर पहुंचा। लाहौर के बाद जहां जहां हमारा शेड्यूल था, जहां जहां निश्चित थी हमारी यात्रा, हम उन स्थानों पर गए और भारतीय संत परंपरा के श्रेष्ठ मुकुटमणि जिनका वहां जन्म हुआ था, उनके जन्म स्थान पर अपना माथा टेक करके उनको प्रणाम करके आए। मैंने वह स्थान भी देखा है जिसे महासरस्वती भंडार कहा जाता है, जहां पर सनातन का विपुल साहित्य आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। मैंने वहां जाकर के, चूंकि वहां की परंपरा से मुझे वहां पूजा पाठ करना पड़ा, तो मैंने उन वेद ग्रंथों को प्रणाम किया और वहां पर चादर उड़ाई और उसके बाद मैंने अपनी वैदिक संस्कृति का जो उद्घोष है उसको सुनाना प्रारंभ किया। हमें गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पर, हमें गर्व है अपनी आर्य परंपरा पर, हमें गर्व है प्रजापिता बाबा लेखराज जी पर कि उन्होंने हमारी इस कंसेप्ट को भारत के विभाजन के बाद भी शेष भारत में सुरक्षित रखा। मुझे याद आता है जब मैं लंदन पहुंचा, जब मैं कनाडा पहुंचा, उन देशों में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के दर्शन मुझे हुए और हमारे कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति ने हमारे मन को उत्साह दिया। और आज जहां भारत अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है, बहन आज का विषय प्रस्तुत कर रही थी, समयाभाव के कारण मैं उन सब बातों पर नहीं बोल पाऊंगा, किंतु संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि पूरी दुनिया को एक बनाना है, पूरी दुनिया को नेक बनाना है, तो हमारे पास हमारे 4 वेद हैं जिनको हम
श्रुतियां कहते हैं, श्रुति कहते हैं, लेकिन हमारे पास स्मृति ग्रंथ भी है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का निर्विवाद ग्रंथ है। दुनिया के लोग जहां अपने अपने ग्रंथों की बड़ाई करते हैं, वहीं दुनिया के लोग श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों की तारीफ करते नजर आते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद सहज रूप से स्मरण आ गए। विवेकानंद जी को चिढ़ाने के लिए लोगों ने बुलाया किसी सभा में और कहा कि आइए, हम यहाँ आज बहुत ग्रंथों की प्रदर्शनी कर रहे हैं, ग्रंथों का एक महल बना रहे हैं, ग्रंथों की एक इमारत खड़ी कर रहे हैं और अनेक ग्रंथ एक के ऊपर एक रख दिए गए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को सबसे नीचे रखा और कहा आप क्या कहना चाहेंगे। भारत का सन्यासी, भारत का आध्यात्मिक पुरुष, शिखर पुरुष उस दृश्य को देखकर कहता है, इमारत चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत लंबे समय तक टिक सकती है। लोगों ने दूसरा दृश्य उपस्थित किया। सारे ग्रंथों को उन्होंने रखा और ऊपर श्रीमद् भगवद गीता को रखा और उनसे पूछा, अब बोलिए। तब उन्होंने कहा, मंदिर कितना ही सुंदर हो, लेकिन मंदिर में अगर मंगल कलश ना हो तो मंदिर की शोभा नहीं है। यानी श्रीमद् भगवद गीता नीचे रहे तो भी अपना रोल अदा करती है और श्रीमद् भगवद गीता शिखर पर हो तो भी पूरी पूरी दुनिया को अपना संदेश देती है। आज पूरी दुनिया में एकात्मता की लहर चलाना है, सामाजिक समरसता की लहर चलाना है। अपने देश जिसमें हमारा जन्म हुआ है, उसमें अखंडता का यदि साहस दिखाना है तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए अमर पाथे ग्रंथ है। इसलिए दुनिया के लोग इस ग्रंथ को नमन करते हैं, इसके सामने झुके रहते हैं। मुझे लगता है कि इस अवसर पर अनेक संत यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने तो केवल श्रीमद् भगवद गीता को इस रूप में आपके सामने स्थापित कर दिया है कि आज की जितनी भी समस्याएं दुनिया में हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान अगर हम निकाल सकते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के उन 700 श्लोकों को ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें वो सब कुछ भरा हुआ है। और महाभारत जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो दुनिया में कहीं है वो महाभारत में, भारतवर्ष में उपस्थित है। इसलिए मैं भारत की मनीषा, भारत के पूज्य संतों को नमन करता हूं और आपके मिशन के प्रति अपनी शुभकामना अभिव्यक्त करते हुए अपनी वायु को विराम देता हूं। संतों को प्रणाम, सभी पूज्य जनों को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम। आपका यश दिनों दिन बढ़ता रहे और आपका संगठन भारत की एकात्मता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए निरंतर कार्य करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार जय बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद।